हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो हमें पता है डेटा स्ट्रक्चर एक वे है, एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि हम उसे उतनी ही एफिशिएंटली से यूज़ कर सकें। एक डेटा स्ट्रक्चर इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा in a way so that it can be used efficiently। और आप जानते हैं कि efficiently यूज़ करने के लिए उस डेटा को हमें efficiently स्टोर करना पड़ेगा। मेनली एफिशिएंसी जो होती है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की जो एफिशिएंसी होती है वो मेज़र की जाती है टाइम एंड स्पेस के टर्म्स में। तो हम यहाँ पे सिर्फ टाइम की बात करेंगे, स्पेस की बात फ़िलहाल नहीं करेंगे। एफिशिएंसी मेज़र की जाती है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की इन टर्म्स ऑफ स्पेस, टाइम एंड स्पेस। हम टाइम के बारे में जानना है। तो एक आइडल डेटा स्ट्रक्चर या बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर उसी को कहा जाता है जो लीस्ट पॉसिबल टाइम ले किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एंड कंज्यूम करे लीस्ट मेमोरी स्पेस। वो हम मानते हैं कि वो सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। अब लीस्ट टाइम एंड लीस्ट मेमोरी स्पेस वो डेटा स्ट्रक्चर कैसे लेगा, उसे जानने के लिए हम कंपेयर करेंगे दो डेटा स्ट्रक्चर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन देम। उन पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमने एरे लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, बट हमारे एक एरे है जिसकी कैपेसिटी 100 है, हम उसमें 100 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, बट हमने किया है सिर्फ 6 एलिमेंट स्टोर की। और हमारा एरे एक्चुअल में एक डेटा स्ट्रक्चर है और हमारा जो टारगेट है यानी ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करने हैं, हमें ऐड करना है, ऐड डेटा एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। हम एक डेटा उसके फ्रंट में यानी कि सबसे पहले बेस एड्रेस पे एक डेटा को ऐड करना है। तो सपोज हमें 4 ऐड करना है यहाँ पे सबसे बेस एड्रेस पे। तो उसे ऐड करने के लिए हमें ऐसा कुछ करना होगा कि ये कुछ राइट में शिफ्ट होते जाएं। तो हमारे एरे की कैपेसिटी 100 है, इट मीन्स कि यहाँ पे एनफ मेमोरी है इन्हें शिफ्ट करने की, मेमोरी स्पेस। तो हम क्या करेंगे, उन डेटा को शिफ्ट करेंगे ताकि ये पोजीशन हमारी ब्लैंक हो जाए और हम इस न्यू वाले डेटा को हम इस जगह पे स्टोर कर सकें। तो आपने देखा कि जब भी न्यू एलिमेंट ऐड किया जाएगा एट द बिगनिंग ऑफ लिस्ट, तो हर एक एलिमेंट को राइट शिफ्ट किया जाएगा और हर बार शिफ्टिंग होगी, जितने एलिमेंट होंगे उतने बार शिफ्टिंग की जाएगी। बट शिफ्टिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। शिफ्टिंग के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। एडिंग की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, बट शिफ्टिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब एरे में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है यानी कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा। शिफ्टिंग अगर सपोज 100 एलिमेंट्स हैं तो 100 बार शिफ्टिंग। तो आइए देखते हैं दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में ये कैसे परफॉर्म होगा। अगर सपोज लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक एलिमेंट एक दूसरे से लिंक होते हैं यूजिंग पॉइंटर्स या यूजिंग देयर एड्रेसेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं और ये पूरा जो होता है ये कहलाता है नोड, जिसमें पहला जो ब्लॉक होता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, सेकेंड इज एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि सेकेंड वाले का एड्रेस ये स्टोर करता है, सेकेंड वाला थर्ड वाले का एड्रेस स्टोर करेगा एंड दिस इज नल बिकॉज ये किसी के एड्रेस को पॉइंट नहीं करता, इसका खुद का भी अपना एक एड्रेस होगा सबका। हमें ऐड करना है एक एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, दैट इज़ 4 और इसका एड्रेस ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है इसलिए अभी इसका फ़िलहाल एड्रेस नल है। इसका अपना भी एक एड्रेस होगा 4000। अब जब इसे हम फर्स्ट एड्रेस पे यानी कि ऐड करेंगे एट द बिगनिंग ऑफ लिस्ट, तो उस समय
इसका जो एड्रेस होगा ना यानी कि 1000 वो यहाँ आ जाएगा, लिंक हो जाएगा इस नल से, इस एलिमेंट से। लिंक होने के बाद यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ये इसका अपना एक एड्रेस है 4 इसका एलिमेंट, और सारे एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। तो आपने देखा कि लिंक लिस्ट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट इस वाले एड्रेस का इससे लिंक कराना पड़ा और हमारा एलिमेंट बिगनिंग ऑफ द लिस्ट ऐड हो गया। तो हम कह सकते हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट है लिंक लिस्ट। क्यों? Inserting an element at the beginning of list is way faster in the linked list than array data structure. आप कह सकते हैं array से ज़्यादा ये एफिशिएंट है डेटा को ऐड करने में एट द बिगनिंग ऑफ लिस्ट। पर हम ये नहीं कह सकते कि ऑल टाइम लिंक लिस्ट ही बेटर होगा। मे बी अगर साइज ऑफ द इनपुट हम चेंज कर दें तो array कभी बेटर हो जाए, कभी लिंक लिस्ट बेटर हो जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल टाइम डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट ही बेटर होगा। इट मीन्स कि रनिंग टाइम जनरली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इनपुट। साइज ऑफ द इनपुट पे डिपेंड करता है उसका रनिंग टाइम। इट मीन्स कि एरे में अगर 4 डेटा एलिमेंट्स हैं, एक ऐड करना है तो ये 4 बार शिफ्टिंग करेगा। इफ़ 1 शिफ्ट टेक 1 यूनिट ऑफ टाइम देन 3 शिफ्ट will take 3 units of time. अगर if we take 10,000 elements in an array, in that case we have to make 10,000 shift which will take 10,000 units of time. It means कि shifting जो है हमारे लिए वो बहुत complicated होती जा रही है, तो हम shifting का use नहीं करेंगे। It means कि linked list is better than array। तो इसमें हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इफ द साइज ऑफ द इनपुट इज n, अगर इनपुट साइज किसी भी एलिमेंट की n है, द फंक्शन f ऑफ n इज अ फंक्शन ऑफ n डिनोट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। f एक फंक्शन है, n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस n डिनोट्स द साइज ऑफ द इनपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर लूप में फॉर i इज इक्वल टू 0, एक प्रोग्राम में i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n है, i प्लस प्लस है, प्रिंट एफ हेलो है। इट मीन्स कि हेलो वैसे तो 1 टाइम, एज्यूमिंग द इंस्ट्रक्शन विल टेक 1 टाइम, हेलो इंस्ट्रक्शन 1 टाइम ले रहा है, बट ये n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा। इट विल टेक प्रिंट एफ इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि fn इज इक्वल टू n। एक मेथड है कि अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, टाइम रनिंग टाइम निकालना है, तो हम क्या करें कि एक मशीन पे यानी कंप्यूटर पे हम 2 डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को रन कराएं और उनकी एक्चुअल टाइम नोट करते जाएं और उससे फिर हम कंपेयर करें कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेटर है। बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट रनिंग टाइम निकालना इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि हमें एग्जैक्ट रनिंग टाइम नहीं निकालना है। हम एग्जैक्ट रनिंग टाइम निकालेंगे मे बी वो बहुत हमारी कॉस्टली हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, तो हम एग्जैक्ट रनिंग टाइम नहीं निकालेंगे। हम निकालेंगे अप्रॉक्सीमेट रनिंग टाइम जो कि हमारे लिए बेस्ट होगा। और अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए हम कंपेयर करेंगे 2 डेटा स्ट्रक्चर के fn वैल्यूज़ को। fn वैल्यूज़ यानी f इज़ द फंक्शन, n इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 2 फंक्शन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कंपेयर करेंगे, जिसकी बेटर होगी वो डेटा स्ट्रक्चर बेटर मानेगा जाएगा। थैंक यू।